लखीमपुर में एक बहुत ही सुंदर गांव था। वहां के लोग बहुत ही भोले, मेहनती और भाईचारे से रहते थे। उसी गांव के घर में एक 14 साल का बच्चा मदन रहता था। मदन के माँ बाप नहीं थे। मदन 10 साल का था तब उसके माता पिता गुजर गए थे और तब से मदन अकेले ही जीवन व्यतीत कर रहा था। माँ बाप के गुजरने के बाद मदन ने हिम्मत नहीं हारी और वह स्वयं ही अपना पालन पोषण करता था। मदन बहुत ही मेहनती और होशियार बालक था। गांव में सब कुछ अच्छे से चल रहा था। एक दिन उस गांव में एक कौवा आया। वह बहुत ही विशालकाय और दुष्ट कौवा था। वह कौवा किसी को खुशहाल नहीं देख सकता था। वह जहां भी जाता उस गांव को बर्बाद कर देता था। गांव को देखकर कौवे ने सोचा, ये गांव तो बहुत ही खुशहाल नजर आ रहा है, मैं इसे बर्बाद कर दूंगा। उस कौवे के पास एक दैव शक्ति थी कि वह अपनी चोंच से जहर उगलता था। कौवा गांव के खेतों की ओर जाता है और वह वहां खेतों में लगी हुई फसलों पर जहर उगल देता है और पूरे गांव की फसल को जहरीला बना देता है। जब गांव वाले फसल काट कर लाए और उससे बने हुए अनाज का खाना खाया तो गांव के काफी परिवार के लोगों की मृत्यु हो गई। गांव वालों को समझ नहीं आ रहा था कि इतने लोगों की खाना खाकर अचानक कैसे मृत्यु हो गई। तभी वह विशालकाय कौवा गांव में आया और बोला, हा 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 हा, तुम में से कोई नहीं बचेगा। मैं किसी को खुशहाल नहीं रहने दूंगा। तुम सब के सब मरोगे। मैंने ही फसलों में जहर उगला था और अब मैं नदी जाकर उसको भी जहरीला कर दूंगा। यह कहकर कौवा नदी की ओर चला गया और गांव की नदी में जहर उगल दिया और पूरी नदी का पानी जहरीला हो गया। गांव वाले अब पानी भी नहीं पी सकते थे। धीरे धीरे गांव के लोग भूख और प्यास से मरने लगे। मदन ये सब देखकर बहुत चिंतित था। वह एक दिन एक पेड़ के नीचे उदास बैठा था और सोच रहा था कि इस विशालकाय कौवे का मुकाबला कैसे किया जाए। तभी मदन की नजर सामने जमीन पर गिरे एक बूढ़े कौवे पर गई। वह कौवा बहुत प्यासा था। मदन जल्दी से उस बूढ़े कौवे को उठाकर अपने घर लाया और उसके पास जो बचा हुआ थोड़ा शुद्ध पानी था उससे कौवे की प्यास बुझाई। बूढ़ा कौवा होश में आ गया और उसने मदन से पूछा, बेटा, तुम परेशान लग रहे हो, क्या हुआ? तब मदन ने उस बूढ़े कौवे को पूरी बात बताई। यह सुनकर कौवे ने उससे कहा, बेटा, मैं उस कौवे को जानता हूँ। वह बहुत दुष्ट कौवा है। वह जहाँ भी जाता है उस जगह को बर्बाद कर देता है। उसके पास जहर उगलने की दैव शक्ति है। वह जहरीले सांप को खाता है और उससे उसकी शक्ति और ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन उसकी एक कमजोरी भी है, वह कभी धरती पर नहीं आ सकता। जैसे ही वह धरती की पवित्र मिट्टी के संपर्क में आएगा वह भस्म हो जाएगा। यह जानकर मदन के मन में एक उपाय आया। वह जल्दी से खेतों पर जाकर धरती की पवित्र मिट्टी को लाया और उस मिट्टी से विशालकाय सांप का पुतला बनाया और उस मिट्टी से बने हुए सांप के पुतले को एक पेड़ पर रख दिया। अगले दिन जब वह दुष्ट कौवा गांव आया तो उसकी नजर उस पेड़ पर रखे हुए विशाल सांप के पुतले पर गई। अरे वाह, आज तो बहुत बड़ा शिकार हाथ लगा है। इस सांप में तो बहुत जहर होगा। इसे खाकर तो मैं बहुत शक्तिशाली हो जाऊंगा। यह सोचकर कौवे ने उस सांप के पुतले को खा लिया। लेकिन जैसे ही उसने पुतला खाया वह कौवा भस्म हो गया। गांव वालों ने मदन की समझदारी की बहुत तारीफ करी और वह गांव फिर से खुशहाल हो गया।